नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज बरेली में अंश माथुर। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। 2 गज की दूरी है जरूरी। कोरोना की इस महामारी में हम सबको ये ध्यान रखना है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। इसके साथ ही समय समय पर हाथ धोते रहना है ताकि हम इस कोरोना के जो संक्रमण है इससे बच सकें और अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश प्रदेश को सुरक्षित रख सकें। आइए खबरें देखते हैं फटाफट अंदाज में। आंवला सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने राहगीरों को बांटे फल एवं मास्क। के निश्चित तौर पर ये वैश्विक महामारी है और आप देखेंगे, हम बधाई भी देना चाहते हैं प्रशासन के लोगों को और बधाई देना चाहते हैं वो तमाम स्वयंसेवी संस्थाएं कि जिन्होंने सारी सीमाएं तोड़ करके ऐसे लोगों की मदद करने का काम किया है। अब आप देखें, यहाँ से जयपुर जो 300 किलोमीटर से ऊपर है, वहाँ से लोग पैदल चल कर के आ रहे हैं। भूखे हैं, प्यासे हैं, पैर में चप्पल नहीं है, तो ऐसे लोगों को भोजन उपलब्ध हो जाए। इसी व्यवस्था को लेकर के सभी लोग लगे हुए हैं और जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा सबका नैतिक कर्तव्य है। बीडीए के द्वारा सील किए गए भवन में लॉकडाउन में भी हो रहा है काम। ऐसा मामला ये कि मेरी ज़मीन 2008 में मैंने यहाँ ज़मीन खरीदी सोसाइटी में। हाँ। जबकि सोसाइटी में प्रस्ताव करके सदस्य बनाया गया, सदस्य बना के रजिस्ट्री की गई और उसका मैंने बाकायदा रजिस्ट्री नहीं कराई 2008 में। और एट प्रेजेंट में आज की डेट में जिस पंकज किसान को रजिस्ट्री की थी उसने फर्जी रजिस्ट्री दूसरे किसी को भूमाफिया कर दी, जो एट प्रेजेंट में वहाँ साइट पर काम कर रहे हैं। हम लोग साइट पर कोई समझ नहीं। कब से काम चल रहा है ये? कम से कम ये 10-15 दिन से काम चल रहा है यहाँ साइट पर। और इस पे कार्रवाई कब हुई थी, मतलब कब इस पे रोक लगी थी? कार्रवाई 4-5 दिन सब लिखा, इलेक्ट्रिसिटी साहब को लिख दिया, सीओ साहब को लिखा और माननीय विधायक जी मंत्री शाकिल जी वीडियो बीसी को फ़ोन करवाया, माननीय सांसद जी से भी लिखवा के लेटर लिखवा इलेक्ट्रिसिटी साहब को दिया, के वर्मा जी को जाकर मिले, इनको लेटर दिया। अगर तक कोई सुनवाई नहीं हो पाती है, हम लोग परेशान है। बाबा नीलकंठ मंदिर ट्रस्ट और आशुतोष शिव मंदिर ट्रस्ट इंद्रनगर के द्वारा घर घर जाकर लोगों को किया गया राशन वितरण। अनाथालय में हुआ कोरोना से छुटकारा पाने के लिए यज्ञ। मुख्य यजमान रहे पंडित सुशील पाठक। सुभाष नगर में हुई नाले की सफाई, सिल्ट निकालकर छोड़ गए कर्मचारी, लोग हो रहे परेशान। करेली गांव में प्रधान से परेशान हैं लोग, नहीं मिल रही कोई सुविधा। केंद्र सरकार व राज्य सरकार लगातार लोगों को कोरोना वायरस के चलते साफ सफाई के अभियान में तेजी लाने की दिशा में कार्य कर रही है। ऐसे में करेली गांव के प्रधान अपने क्षेत्र में लोगों को किसी भी तरीके की सुविधाएं नहीं दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी नाम है मेरा। हाँ, मैं ये कह रहा था ग्राम प्रधान के द्वारा सफाई व्यवस्था की यहाँ पर कोई व्यवस्था की गई? कुछ भी नहीं है, सफाई की क्या है, नाली भी सारी बंद है, दवाई एक ही बार छिड़की गई भैया जी। अच्छा, प्रधान जी ने कितनी बार यहाँ पर मतलब विजिट की है? कितनी बार आए हैं यहाँ पर?
वोट के टाइम आते फिर आते ही नहीं है वो तो, जब वोट मांगने होते तभी। और मतलब किसी प्रकार से दवाई जो है दोबारा नहीं दोबारा इस्तेमाल ही नहीं हुई है वो, इस्तेमाल ही नहीं हुई वो। अच्छा, खाना वितरण को लेकर कोई खाना वितरण वगैरह कराया, भोजन वितरण वगैरह कराया? बिल्कुल एक भी नहीं बार नहीं हुआ भैया। अच्छा, नालियों की सफाई वगैरह? सफाई आप खुद देख लो, चले कितनी गंदी नाली पड़ी हुई है। कोरोना महामारी का जो प्रकोप है पूरे विश्व में, उसको सुचारू रूप से अगर लिया जाए तो करेली ग्राम सभा में कोई बहुत अच्छा, जिसको कहना चाहिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से या ग्राम प्रधान करेली की ओर से, कोई नियमित रूप से कोई कार्य सुचारू रूप से नहीं किया गया। चूँकि यहाँ पर गंदगी बहुत है, गलियाँ की नालियाँ जो हैं वो चौक हैं। यहाँ करेली ग्राम, ये जो करेली हमारा स्कूल है, प्राथमिक स्कूल विद्यालय, इस रोड पर बहुत ज़्यादा गंदगी है। क्योंकि इस साइड में जाने वाले लोग संक्रमित हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में गंदगी है। जयपुर से पैदल चलकर बरेली पहुंचे प्रवासी मजदूर, छोटे छोटे बच्चों ने भी की पैदल यात्रा, समाज सेवियों ने खिलाया भोजन। कमिश्नर डीएम एसएसपी ने किया बरेली रामपुर बॉर्डर का निरीक्षण, दिए पुलिस को जरूरी दिशा निर्देश। जी सर। बरेली के मंडलायुक्त श्री रणवीर प्रसाद, जिलाधिकारी नीतीश कुमार एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे ने आज संयुक्त रूप से बरेली के नए हॉट स्पॉट मीरगंज का निरीक्षण किया, वहां व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके साथ ही लॉकडाउन का पालन कराने के लिए कड़े दिशा निर्देश दिए हैं। संघ ने नए अंदाज में मनाया परिवार दिवस, हजारों परिवारों ने एक साथ किया भोजन। राजा विहासन। इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए जोशानदा काढ़ा पिएं, कोरोना को मात देने के लिए बढ़ाएं अपनी प्रतिरोधक क्षमता। लॉकडाउन में समय का सदुपयोग कर रही एक बेटी प्रीति ने दिया लोगों को संदेश। मैं प्रीति राजपूत, मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मैंने अनेक प्रतिभाएं बनाई हैं, ये पेंटिंग्स बनाई हैं अपनी, और ये मेरी कोरोना से रिलेटेड मैंने अपनी फर्स्ट पेंटिंग बनाई है, जिसमें मैंने दिखाया है कि कोरोना जो है किससे फैला, ये क्या नाम है, चमगादड़ से फैला, और किस तरीके से ये हमारे भारत रूपी पूरे
देश रूपी आग में किस तरीके से चुभ रहा है और किस तरीके से हमारे पूरे देश में ये फैला है। और मैंने इसमें मोदी जी दिखाए हैं जिन्होंने हमें लॉकडाउन के ज़रिए जो है हमें घर में रहने का संदेश दिया और इस महामारी से बचने का संदेश दिया। तो ये पुलिसकर्मी हैं जो हमें घरों से बाहर निकलने से रोक रहे हैं, नर्स है जो भी कोरोना से, और डॉक्टर्स हैं जो कोरोना से लड़ रहे हैं। और हम जो है घर में सेफ़ रहें और अपने हाथ को हम साबुन से धोएं या सैनिटाइज़ करते रहें। इस तरीके से जो है हम इस महामारी से बच सकते हैं और घर में सुरक्षित रहकर इस महामारी से बचें। इसमें मैंने दिखाया है मोदी जी को मैंने एक पक्षी के रूप में दिखाया है। जैसे कि एक पक्षी जो है अपने बच्चों को पंखों से, प्राकृतिक विपदाओं से बचाते हैं, उसी तरीके से मैंने मोदी जी को एक पंख रूपी से जो है हमारे देश को जो है कोरोना से बचा रहे हैं। और लॉकडाउन का संदेश देकर जो है लोग घरों से बाहर ना निकले, उसलिए जो है बैरियर का यूज़ कर रहे हैं। और पुलिस जो है हमसे हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, घरों में रहें, सुरक्षित रहें। और डॉक्टर भी जो है एक ऐसे लड़ रहे हैं जैसे कि मैदान में जो है फुटबॉल एक खिलाड़ी लड़ता है, उसी तरीके से जो है डॉक्टर भी जो है एक कोरोना से लड़ने में अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और ये मेरी कोरोना से रिलेटेड तीसरी पेंटिंग है। इसमें भी मैंने मोदी जी को मेन वो दिया है क्योंकि मोदी जी ही लॉकडाउन के ज़रिए हमें संदेश दे रहे हैं हम घर में रहें, सुरक्षित रहें। और इसमें भी मैंने दिखाया है कि पुलिसकर्मी और ये डॉक्टर जो है हमारे योद्धा हैं, ये लोग किस तरीके से जो है महामारी से लड़ रहे हैं और किस तरीके से शहर में कोरोना होते हुए भी वो जो है वहाँ निकल रहे हैं, फिर भी हमें जो है सुरक्षित कर रहे हैं। और बैरियर का यूज़ किया है इसमें, और घरों में सुरक्षित रहें। इस तरीके से लॉकडाउन के ज़रिए हमारा फिर से देश जो है हरा भरा हो सकता है। इसलिए हम लॉकडाउन का पूरी तरीके से उसका घरों में सुरक्षित रहें और तभी हमारा देश जो है फिर से मुस्कुराएगा। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने औरैया में हुए सड़क हादसे पर शोक व्यक्त किया। और हम इतना कह सकते हैं कि इस समय जो पूरे देश में दौर चल रहा है कोरोना का, और इसकी वजह से पूरे देश के अंदर जो ऐसे अप्रवासी मजदूर हैं जो अपने जहां काम कर रहे थे वहां से अब अपने घरों की ओर जा रहे हैं, एक भीड़ और एक अव्यवस्था जो हो रही है, प्रशासन कोशिश कर रहा है, प्रदेश सरकार पूरी सक्रियता के साथ इसमें लगी है। और अब उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये भी निर्देश दिया है कि कोई भी पैदल नहीं जाएगा। पर इसके बाद भी ऐसे माहौल में कुछ इन बातों की ओर ध्यान नहीं देते हैं और दिन और रात्रि का बिना ध्यान किए जो चलते हैं तो कभी कभी दुर्घटना हो जाती है। तो हम इतना ही कह सकते हैं, दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी तत्काल चिंता की है, उनके मृतक के परिवारों की सहायता करना और भविष्य में ऐसी दुर्घटना न हो इसकी चिंता करना। और जैसा मेरे अभी जानकारी में आया है कि वाहन चालक के खिलाफ भी मुकदमा कायम करने के निर्देश दिए हैं। तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि वास्तव में जो आवश्यक होगा वो उत्तर प्रदेश उठाने का काम करेगा। मजदूरों से क्या अपील करेंगे, क्योंकि सरकार की मेरा आपके माध्यम से मजदूरों से आग्रह है कि पूरे देश के अंदर ये समस्या है। मजदूर थोड़ी चिंता इस हिसाब से करें कि हम उसकी हर प्रकार से पहुंचाने की चिंता कर रहे हैं, तो अपने आप फैसला ना लें, पैदल जाने का काम या और कोई ऐसा काम ना करें जो दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण हो, जिससे कभी भी कोई घटना हो जाए। पर हम अब ये भी कर रहे हैं कि जो मजदूर जहां है, अगर अपने जिस स्थान पर अभी तक है और वहाँ पर ही हम उसको काम दिलाने का काम करें। और नंबर 2 ये कि अगर वो जाना चाहता है तो संबंधित हर प्रदेश की सरकार अब मजदूरों को अपने स्थान तक पहुंचाने का काम भी कर रही है। तो थोड़ा धैर्य रखने का काम करें, क्योंकि अब निश्चित रूप से 2 महीने का समय हो रहा है। अब बहुत ही कम संख्या में ऐसे साथी रह जाएंगे जिनको अपने स्थानों पर जाने की बात होगी। कुछ राज्य सरकारें ऐसी हैं जो कि सहयोग नहीं करेंगी। पश्चिम बंगाल ने सब 60 ट्रेनें चलाने की न, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। पर मेरा सभी राज्य सरकारों से आग्रह है कि अब रेल भी चल रही हैं और रेल के माध्यम से भी लोगों को अपने इच्छित स्थानों पर पहुंचाने का काम हो रहा है। और बसों के माध्यम से भी हम एक सही ढंग से पहुंचाने की दिशा में काम कर रहे हैं। आने वाले समय में इस बात को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि
17 तारीख के बाद जो परिवर्तन होगा वो सबको और ज़्यादा इस दिशा में एक उचित कदम नजर आएगा। औरैया में सड़क दुर्घटना में मजदूरों की मौत के बाद समाजवादी पार्टी ने भाजपा सरकार को आड़े हाथे लेते हुए कहा है कि मौजूदा सरकार मजदूरों के जीवन से खिलवाड़ कर रही है। सुनते चले आ रहे हैं कि उन्होंने बसों का प्रबंध किया है, ट्रेनों का प्रबंध किया है, जबकि ये भी एक जुमला साबित हुआ। ना ही कोई बस मिल रही है, ना ही कोई ट्रेन मिल रही है, जिसका प्रमाण है सड़क पर दुर्घटनाओं में मजदूरों की लगातार जान जाना। दर्जनों मजदूर लगातार अपनी जान इस सड़क की दुर्घटनाओं में दे चुके हैं और दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक शासन के कान पर जू तक नहीं रेंगी है। ना ही किसी बस का इंतज़ाम किया गया, ना ही किसी ट्रेन का सही से फ्री में इंतज़ाम किया गया। मेरा निवेदन है कि उत्तर प्रदेश सरकार बस और ट्रेन का पूर्ण रूप से फ्री में इस चीज़ की व्यवस्था करे। और जैसे कि हमारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने मृतक मजदूरों के परिवार को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की है, जबकि उनका अपने व्यक्तिगत पार्टी फंड से दे रहे हैं। इसी प्रकार से सरकार के फंड से मेरी माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से ये निवेदन है कि मजदूरों के मृतकों के परिवार को कम से कम 10 लाख रुपए मुआवजा तत्काल प्रभाव से दिया जाए और मजदूरों की ये जो सड़क पर दुर्घटनाएं हो रही हैं इनको रोका जाए, तत्काल प्रभाव से उनको सुविधाएं दी जाएं। बरेली में दिखा पुलिस का बेरहम चेहरा, 12 वर्षीय बच्चों को डंडे से बेरहमी से पीटा। थाना बारादरी क्षेत्र के सिंधु नगर का एक वीडियो सोशल मीडिया तथा अन्य मीडिया प्लेटफॉर्मों पर देखा जा रहा है, जिसमें एक बालक की पिटाई का मामला उसमें सामने आ रहा है। संबंधित प्रकरण के बारे में अवगत कराना चाहेंगे कि सिंधु नगर तथा आसपास के क्षेत्र में अमूमन लॉकडाउन उल्लंघन की शिकायतें मिल रही थी। वहाँ लोगों के अनावश्यक भीड़भाड़ इकट्ठा करने की शिकायत मिल रही थी। पुलिस टीम द्वारा वहाँ जाके कई बार अनाउंस किया गया, उधर गश्त भी की गई। आज भी वहाँ पे समझाया गया था। पुनः वहाँ भीड़ देखने पे जो चीता मोबाइल है उस पर तैनात पुलिसकर्मियों द्वारा भीड़ को खदेड़ा गया। उसी दौरान उक्त बालक को चोट लगी। इसमें जब इस बालक को आइडेंटिफाई किया गया उसके बाद उनका मेडिकल कराया गया। मेडिकल में किसी भी तरह का फ्रैक्चर नहीं आया, क्योंकि वीडियो में फ्रैक्चर की बात बताई गई है। हल्की चोटें हैं, परंतु इसमें तत्काल मेरे द्वारा विभागीय कार्रवाई गठित कर दी गई। जो एएसपी इसकी जांच कर रहे हैं, दोषी पाए जाने पे पुलिसकर्मियों पे कार्रवाई हो जाएगी। साथ ही साथ सभी पुलिसकर्मियों को बार बार और संवेदनशील होने की हिदायत दी जाती है। लॉकडाउन इन्फोर्स करना पुलिस की जिम्मेदारी है, परंतु उसमें जो भी कार्रवाई होनी है वो विधिक दायरे में रह के कार्रवाई करें, इसके लिए सभी को बताया जा रहा है। साथ ही साथ लोगों के साथ मित्रवत व्यवहार और ज़्यादा संवेदनशील होने के लिए भी सभी को प्रेरित किया जा रहा है। समाज सेवा मंच की ओर से मणिनाथ पर लोगों की गई मदद। जनता कर्फ्यू में शुरुआत हुई है। लगातार समाज सेवा मंच की ओर से लगातार सेवा के कार्य चल रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों में जाकर राशन वितरण करना। आज हम लोग मणिनाथ गए। मणिनाथ में जो महिलाएं घरों पर चौका बर्तन करती हैं, दूसरों के घरों पर जाकर मेहनत करती हैं, उन लोगों को कई लोगों ने उनको, जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ, कई लोगों ने उन महिलाओं को अपने घर से काम के लिए मना कर दिया कि इनकी वजह से बीमारी फैलेगी। परेशान हुए वो लोग और उन लोगों ने उनका काम, इसलिए वो लोग बहुत परेशान थे। वहाँ से भी फ़ोन आ रहे थे, क्षेत्र में कई जगहों से और भी फ़ोन आ रहे थे। तो आज हम लोगों ने मणिनाथ पे जाके उन महिलाओं को राशन दिया और उनके अलावा जो बुजुर्ग लोग थे उनको भी राशन दिया। आज हम सब लोगों ने अध्यक्ष नदीम शमसी जी के नेतृत्व में समाज सेवा मंच के सारे पदाधिकारियों ने रास्ते में जितने मुसाफिर मिले उनके लिए खाने के पैकेट वगैरह का वितरण किया है। हमने पूरी बरेली का निरीक्षण किया, जैसे किला रोड हो गई, अपना सैटेलाइट बस अड्डा हो गया, पुराना रोडवेज, और जहाँ जहाँ रास्ते में भी हमें सवारियाँ मिली हैं हमने उनको खाने के पैकेट वगैरह दिए हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह की व्यवस्था कराई है। और ये ऐसे ही लॉकडाउन जब तक चलेगा ये ऐसे ही कार्यक्रम जारी रहेगा। समाज सेवा मंच ऐसे ही सब लोगों की सेवा कार्य में लगा रहेगा। बरेली जनपद में बाहर से आने वाले लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऐसी अवस्था में ऐसे लोग जो बाहर के राज्यों और जनपदों से बरेली आ रहे हैं और बरेली होते हुए अन्य क्षेत्रों में जा रहे हैं, अवती फाउंडेशन के द्वारा ऐसे लोगों को भोजन पैकेट वितरित किए जा रहे हैं, जिसके तहत वो अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच सकें।
अमन कमेटी ने जामा मस्जिद पर किया कोरोना योद्धाओं का सम्मान। आज क्योंकि हमारे ये जो नगर निगम की टीम है जिन्होंने बहुत बढ़िया सैनिटाइजेशन किया है, हमने पूरे नगर निगम की टीम का सम्मान किया है अमन कमेटी की तरफ से, क्योंकि ये कोरोना बीमारी जो है इसमें सैनिटाइजेशन, मच्छर बहुत हो गए हैं, इसके लिए फॉगिंग मशीन लगातार नगर निगम कर रही है। हम इनका शुक्रिया अदा नहीं कर सकते, इसलिए इन लोगों का हमने सम्मान किया है। किस तरह से सम्मान किया है, कितने लोगों को सम्मान किया है? करीब 15 लोगों का इनका नगर निगम की टीम का सम्मान किया है हमने। इसमें इन्हें पुष्प वर्षा करी है, हार बनाया और एनर्जी ड्रिंक देकर जो है वो सम्मान किया है। आगामी समय में ईद का त्यौहार आने वाला है, पर्व आने वाला है, उसको लेके क्या किस तरह से नमाज का एक अदा की जाएगी? देखिए, जो शासन आदेश होगा उसका हम लोग पालन करेंगे। वैसे हमारे दरगाह आला हज़रत से हज़रत मियाँ साहब ने सरकार से अपील की है क्योंकि ईद की नमाज साल में एक बार होती है, अतः हमें 5 मिनट की नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी जाए। लेकिन अगर शासन और हमारे प्रधानमंत्री इस बात को कहते हैं कि नहीं भाई आपको नमाज घर में पढ़ना है, तो हम तमाम ही मुसलमान देश हित में ईद की नमाज घर रहकर पढ़ेंगे और देश को जिताने में पूरी मदद करेंगे। कोरोना हारेगा, देश जीतेगा। अगर आप हमारी खबर देख रहे हैं फेसबुक पेज पर, तो फेसबुक पेज को लाइक करें, इसके साथ ही यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सिटी न्यूज़ में खबर देखने के लिए धन्यवाद।